हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं टॉप 50 एमसीक्यू कराने वाली हूँ। जो आगामी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टीजेटी पीजेटी देना चाह रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाह रहे हो या फिर स्टेट देना चाह रहे हो या यूजीसी नेट देना चाह रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और आप फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की रिलेटेड, जिसके पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लासेस है मेरे चैनल पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है। इसके अलावा मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आई हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको ये प्रैक्टिस सेशन भी मैं हर एक दिन बीच करके ले आ रही हूँ, जो आपके प्रैक्टिस में आपको बूस्ट करने वाला है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। तो इस सब के बाद किसका उदय हुआ? तो राष्ट्रराज का उदय हुआ। एक मिनट, ठीक है, राष्ट्रराज का उदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय प्रमुख बहुलवादी, इनमें से कौन जो बहुलवादी है? ऑप्शन ए है दुर्किम, ब्रॉन्डले, पेल्यूतियर, फिगिस, मिस, फॉलेट, पार्कर, लास्की, जिरमन, बोसांके, लिंडसे, ब्रांडले और मेटलैंड। तो इसमें से कौन आपके क्या है, बहुलवादी हैं? मतलब ये है, फिगिस है, मिस, फॉलेट है और बार्कर है। अगला क्वेश्चन है, एकल संप्रभुता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण, एक नैतिकता की परिणति, कानून तथा नैतिकता पर्याय, नैतिक कानून के अनुपालन के निर्धारण परिकल्पना, कानून आदेश और नैतिकता परिकल्पना। तो इसका तीसरा का हो जाएगा ये वाला, कानून का आदेश, नैतिक परिकल्पना। ठीक है। अगला है, लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा के प्रथम चरण को इंगित करता है। तो विकासशील समाज का उदय, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, संकट निवारण हेतु नियंत्रण संयंत्र। तो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। अगला है, राजनीतिक विकास के स्पष्टीकरण हेतु कॉम्पोनेंशनल परिवर्तन या निर्माण तत्व परिवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक विकास के अंतर जो निर्माण तत्व परिवर्तन है, तो इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? तो फिफ्थ का हो जाएगा इसमें अवधारणाएं, संस्थाएं, क्षमता, समानता, अवसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की पृष्ठभूमि में स्थिति राज्य में प्रभाव का योग स्पष्ट करता है। तो ये प्रभाव स्पष्ट करता है राजनीतिक संप्रभुता में। बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभु विवेक, ऑप्शन ए, विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार शासन करे। ऑप्शन बी, संप्रभु बने रहे हेतु परम शक्ति को क्रियान्वित करे। ऑप्शन सी है, शासन हेतु दैवीय आदेशों का पालन करे। ऑप्शन डी है, आवश्यक नहीं है कि प्राकृतिक कानून का पालन करे। तो आपका सेवेंथ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के मतानुसार जब व्यक्तियों द्वारा संप्रभुता की स्थापना की जाती है उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है।
तो जब हॉब्स के मतानुसार जब व्यक्तियों द्वारा संप्रभुता की स्थापना की जाती है उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है शासन की प्रतीकात्मक शक्तियों को इंगित करना, प्राकृतिक कानून का अनुपालन करना, व्यक्ति के भौतिक विकास की संभावनाओं का विस्तार, और डी है शांति सुरक्षा की स्थापना करना। तो इसका हो जाएगा शांति और सुरक्षा की स्थापना करना ये। अगला है सामाजिक समझौता संबंधी लॉ की अवधारणा को सर्वोत्तम इंगित करता है। तो जो लॉ जो अवधारणा दी उसमें क्या कौन इंगित? सामान्य तथा अस्पष्ट, सीमित तथा निश्चयात्मक, संक्रमणीय और अस्थायी, पीढ़ियों पर अप्रभावी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉब्स के प्रयोजन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है परम शक्तिशाली राजतंत्र, परम शक्तिशाली राज्य, परम शक्तिशाली राजतंत्र तथा परम शक्तिशाली राज्य, सर्वाधिकार राज्य। तो हॉब्स के अनुसार ये वाला ऑप्शन सी परम शक्तिशाली राजतंत्र, परम शक्तिशाली राज्य। रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता तो सर्वोपरि शासन की रचना है, एक समझौता नहीं जो व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सिद्ध करता है कि व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों का रचना करता है। तो 11 का हो जाएगा वही लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों की रचना करता, ऑप्शन डी। अगला है राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्राम्सी की कथन ग्रास्की का कथन था। ग्राम्सी होगा, ग्राम्सी का कथन होगा, ठीक है। सामाजिक आर्थिक बल का सर्वोहारा का प्रधान, ठीक है, यहाँ ग्राम्सी होगा, ठीक है। तो आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका का विषय में क्या अर्थ उनका है? तो उनका अर्थ था प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल और प्राधान्य समर्थन बल, ये वाला ऑप्शन सी। हॉब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है स्वनिर्मित कृति की परिकल्पना में व्यक्ति मौन रूप से सहन करेंगे। ऑप्शन बी है चर्च तथा राज्य की शक्ति में वृद्धि होगी। सी है विधि शासन तथा संविधानवाद पर दबाव बनेगा। चूंकि यह स्थिति सर्वनिर्मित है, मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करेगा। तो इसका हो जाएगा आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि चूंकि यह स्थिति सर्वनिर्मित और मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करेगा। 14 क्वेश्चन है लॉक ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि राज्य व्यक्तियों की कृत्रिम कृति है। राज्य का सहन करने के अतिरिक्त व्यक्तियों के सम्मुख अन्य कोई विकल्प नहीं है। सहमति नागरिक समाज तथा नैतिकता का आरोपण करना होगा। व्यक्ति नैतिक है, राज्य को भी नैतिक होना चाहिए। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्य क्या है? व्यक्तियों की कृत्रिम कृति, मतलब राज्य को व्यक्तियों ने बनाया, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, व्यक्तियों ने बनाया समझौते के द्वारा। अगला है रूसो के अनुसार नागरिक समाज के अंकुरण का प्रस्फुटन हुआ क्योंकि हो जाएगा ये मानव चेतना द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अवबोध, ऑप्शन सी। अगला है राज्य में यंत्रवादी सिद्धांत मैकेनिस्टिक थ्योरी द्वारा स्पष्टीकरण है कि, तो इसमें इसका हो जाएगा आपका बी, वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में है। वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में है। 16 का ऑप्शन बी, 16 का बी।
अगला है विचार करने वाला व्यक्ति पशु है, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। तो ये कौन बोले थे? विचारशील एक पतित पशु है, ये बोलते हैं आपके ये रूसो जी। आगे है सेवा राज्य सर्विस स्टेज अवधारणा के प्रमुख पक्षधर कौन है? तो इसके हैं मैकाइवर और लास्की। ये 18 का बी हो जाएगा आपका। अगला, राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, इस कथन को व्यक्त करने वाला विश्लेषक कौन है? तो राज्य को खत्म करने की बात कौन बोलते हैं? ऑप्शन है डेविड स्टर्न, और मैक्स वेबर, फ्रेडरिक वॉटकिंस, जेफरी रॉबर्ट्स। तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है, इसका समग्र परित्याग करना चाहिए, इस कथन को व्यक्त करना। ये तो नहीं, ये डाउटफुल है फ्रेंड्स, इसको रहने दो आप। अधिकार की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। अधिकार की जो अवधारणा है उसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ, राज्य सत्ता के व्यक्त प्रमाण, राज्य व्यक्ति का आधार, राज्य से अपेक्षा तथा राज्य के विरुद्ध दावे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य से अपेक्षा की जाती है और राज्य के विरुद्ध दावे। अगला है 21 का है स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्ति, नियंत्रणों की अनुपस्थिति। तो 21 का हो जाएगा अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। ठीक है। समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण, व्यवहार की पहचान, परिश्रम की सहमति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, नियमों का पालन। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी। रॉल्स की न्याय अवधारणा प्रस्तुत करता है व्यक्तियों का समर्थन, प्रत्ययवाद का समालोचन, उपयोगितावाद का विकल्प, वैज्ञानिक समाजवाद का समीकरण। तो 23 का हो जाएगा उपयोगिता, ये ऑप्शन सी। अगला, समानता के अतिरंजित प्राथमिकता का परिणाम होता है। तो समानता के अतिरंजिता की प्राथमिकता का परिणाम होता है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अधिक समानता की खोज, वर्ग संघर्ष का उदय, नव अभिजन की स्थापना। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है वितरणात्मक न्याय का एक अग्रज प्रतिपादक है। तो अग्रज कौन प्रतिपादक है? सबसे पहले वितरणात्मक न्याय की बात है अरस्तु ने किया, उसके बाद अभी आधुनिक युग में रॉल्स ने किया है। संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित है? लास्की ने संघर्ष और विभाजन का स्रोत है, मैकफर्सन सामाजिक कल्याण हेतु अनियंत्रित अधिकार, टोनी ने प्रकार्यविहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए, ग्रीन नैतिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित है? तो ये वाला टोनी का, ये प्रकार्य विहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। गैर संगठन दबाव समूह का आधार होता है। तो गैर संगठन दबाव समूह का क्या होता है? आधार। तो 27 का हो जाएगा आपका प्रदर्शन, दंगे और जुलूस, गैर संगठन दबाव समूह का। ठीक है, गैर संगठन दबाव समूह का। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है इसका? हो जाएगा आपका जन विभक्त मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबंध निश्चित करना, ऑप्शन सी। 29 मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन है व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति का तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, उपयोगिता तथा संतुष्टि का विनिश्चय, प्रशासन में जनमानस की प्रत्यक्ष भूमिका, संविधान रचना में जन भागीदारी। तो 29 का फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 30 क्वेश्चन, बहुदलीय शासन में स्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था है। तो ऐसा कौन बोलते हैं? तो ऐसी बात आपको बोलते हैं ये स्विट्जरलैंड, पोलैंड और फ्रांस के बारे में। ठीक है। डुवर्जर के मतानुसार राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व हैं। डुवर्जर ने कितने प्रकार के राजनीतिक दलों का किया था? तो आपका 31 का हो जाएगा कॉकस, ब्रांच और मिलिशिया।
कॉकस, कॉकस, सेल, ब्रांच और मिलिशिया। 4 बोलते हैं, कॉकस, सेल, ब्रांच, मिलिशिया। ग्रीन पीस, ग्रीन पीस है राजनीतिक दल है, लॉबी है, राष्ट्रीयता है या दबाव समूह है? तो 32 का हो जाएगा, ये दबाव समूह है। जनमत की अभिव्यक्ति त्रिकोणात्मक संबंध से सूत्रबद्ध है, तो ये कौन त्रिकोणात्मक संबंध है? तो 33 का हो जाएगा आपका, ये हो जाए राजनीतिक, संस्कृति, संस्था और कानून। ऑप्शन ए, लोकतंत्र की व्याख्या निर्धनों, अनभिज्ञों, अज्ञानियों का शासन करने वाला था। तो लोकतंत्र को किसने ये बोला? अनभिज्ञ। और ये तो इसका हो जाएगा 34 का, ये सी हो, ये लोकतंत्र की व्याख्या निर्धनों, अनभिज्ञों और अज्ञानियों का शासन करने वाला था। अच्छा, तो ये लाइन मोस्का का है, ठीक है सर। अगला है, हैबरमास ने तर्क दिया कि लोकतंत्र के, मोस्का आपको एलिट थ्योरी के प्रवक्ता है। अगला, हैबरमास ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र के सत्य का लोप का कारण है। तो लोकतंत्र के सत्य के लोप का कारण है, तो 35 का हो जाएगा आपके फ्रेंड्स। ये राजनीतिक चर्चा सत्तारूढ़ वर्गों का एकल अधिकार बन गई है। ऑप्शन बी। 36 है, लोकतंत्र विषयक सरतोरी के दृष्टिकोण से रेखांकित है। तो लोकतंत्र सरतोरी के दृष्टिकोण से रेखांकित है कि व्यवहार में चुनाव निरर्थक है, व्यवहार में चुनाव निरर्थक है। 36 हो गया। 37 हो गया है, ग्रीन मिल तथा ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद का निर्वाचन प्राथमिक रूप से माना है। तो किस प्राथमिक रूप से माना है? तो आ जाएगा आपका ये अमूर्त अवधारणा, ठीक है। 38 है, मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। क्योंकि मार्क्स क्यों बोला जाता है उनके उसको वैज्ञानिक समाजवाद? तो आदर्श परक, अस्पष्ट और स्वप्नलोकीय पूर्वधारणाओं को अस्वीकार है। तो इससे पहले जो समाजवादी थे वो स्वप्नलोकीय समाजवादी थे, तो उसको अस्वीकारा है, इसीलिए इसको हम मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवाद बोलते हैं। आदर्श परक, अस्पष्ट तथा स्वप्नलोकीय पूर्वधारणाओं को अस्वीकारा है, इसलिए इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टेट, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इंडिविज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। तो इनका कौन सा बुक है? आप इनका ये वाला है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऑप्शन बी। 40 मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकवाद का अर्थ है। तो मार्क्स के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकवाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य पर एक वर्ग प्रभुत्व का उदय, राज्य पर एक वर्ग प्रभुत्व का उदय। ऑप्शन ए। यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संदर्भ में पुनः कथन की प्रक्रिया हो तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है आपका लोकतांत्रिक सुनिश्चितता। सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता तथा गुणवत्ता स्थापन हो। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से पीडीएफ में नहीं हुआ, मैं एक बार इस बुक से एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 42 है ना? 42 है आपका, 42। हाँ, 42 का है, सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता तथा गुणात्मक स्थापना हेतु हड़ताल की भूमिका के दृष्टिकोण का समर्थक है। तो इसका समर्थक कौन है? हड़ताल और उसकी भूमिका का जो समर्थक है आपका सॉरी 42 का हो जाएगा आपका सोरेल है, सोरेल। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन बोल रहा है, हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाला विचारक। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी फांसीवादी। अगला है मार्क्सीय समाजवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन का परिणाम होता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन का समग्र निरूपण, ऑप्शन डी। 45 है लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संबंध बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। तो ये कौन सी विचारधारा थी? तो ये थी आपकी फेबियन समाजवादी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो राज्य के प्रकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है। अगला है 47, गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन से अहिंसक टकराव, नियमित विधायी और गैर तरीकों की प्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शांति परक राज्य निषेध। ठीक है। 48 है सर्वोपरि चर्च सत्ता के स्थान पर औद्योगिक राज्य की स्थापना का पक्षधर कौन थे? तो आपका 48 का आंसर है ये सन साइमन। अगला है 49, राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण में रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ है। तो 49 का है आपका ऑप्शन ए, उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र, ऑप्शन ए। 50 है राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने के प्रयोजनों की सिद्धि का सर्वोत्तम विकल्प है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगी, आप प्लीज़ उसको कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी अपने चैनल पे काफ़ी सारे करा रखे हैं, तो जो भी पोर्शन आपको समझ में ना तो उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी आप सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।